आज का टॉपिक है स्पार्कलाइंस कॉम्बो चार्ट्स, डेटा को चमकाओ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रो, डेटा को चमकाओ, स्पार्कलाइंस का जादू, लाइन स्पार्कलाइन बनाएं, कॉलम स्पार्कलाइन बनाएं, विन लॉस स्पार्कलाइन कस्टमाइजेशन, कॉम्बो चार्ट्स, पावर ऑफ 2, सिंपल कॉम्बो चार्ट। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, एक्सेल की इस अमेजिंग जर्नी में आपका स्वागत है। डे 4 पा। आज हम डेटा को एक नया रूप देंगे स्पार्कलाइंस और कॉम्बो चार्ट से। स्पार्कलाइंस मतलब आपकी सेल्स के अंदर छोटे छोटे ग्राफ्स जो ट्रेंड्स को एक नज़र में दिखाते हैं। और कॉम्बो चार्ट्स मतलब जब आपको दो अलग अलग तरह के डेटा सेट्स को एक हाई ग्राफ में कंपेयर करना हो, जैसे सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन। ये टूल्स आपके रिपोर्ट्स को बहुत पावरफुल और विजुअली अपीलिंग बनते हैं। चलिए बिना देरी किए सीखना शुरू करते हैं और अपने डेटा को चमकते हैं। सबसे पहले स्पार्कलाइंस को समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास एक साल का सेल्स डेटा है और आप हर प्रोडक्ट की मंथली परफॉर्मेंस एक हाई सेल में देखना चाहते हैं। स्पार्कलाइंस यही काम करते हैं। ये डेटा के ट्रेंड को एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से दिखाते हैं, बिना पूरी शीट पर जगह घेरे। इंसर्ट टैब में स्पार्कलाइंस ग्रुप में आपको लाइन, कॉलम और विन लॉस ऑप्शंस मिलेंगे। इनका मैजिक ये है कि ये आपके डेटा एनालिसिस को इंस्टेंट विजुअल फीडबैक देते हैं, जिसे आप पैटर्न्स और अनोमलीज को तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं, सीधा क्लिक एंड सिलेक्ट। चलिए पहला स्पार्कलाइन बनते हैं, लाइन स्पार्कलाइन। इसके लिए सबसे पहले आज सेल को सिलेक्ट करें जहां आप स्पार्कलाइन चाहते हैं, जैसे कि सेल E2। फिर इंसर्ट टैब पर जाइए, स्पार्कलाइंस ग्रुप में लाइन पर क्लिक करें। एक छोटा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। डेटा रेंज में आपको वो डेटा सिलेक्ट करना है जिसका आप ट्रेंड देखना चाहते हैं, जैसे B2 से D2 तक का मंथली सेल्स डेटा। लोकेशन रेंज में E2 अपने आप आ जाएगा। ओके क्लिक करते ही E2 में आपको एक छोटी सी लाइन दिखेगी जो आज डेटा का ट्रेंड बता रही होगी। ये आपको क्विकली दिखाएगा कि सेल्स बढ़ी या घटे। अब कॉलम स्पार्कलाइन बनते हैं। ये लाइन स्पार्कलाइन की तरह ही काम करता है, बस डेटा को बार्स के रूप में दिखता है। मान लीजिए आपको पिछले 3 महीनों की सेल्स वैल्यूज को कॉलम्स में देखना है। सेल F2 सिलेक्ट करें, इंसर्ट टैब में स्पार्कलाइंस ग्रुप से कॉलम पर क्लिक करें। डेटा रेंज में वही सेल्स डेटा B2, D2 सिलेक्ट करें। लोकेशन रेंज F2 रखें और ओके प्रेस करें। अब आपको F2 में 3 छोटे बार्स दिखेंगे जो हर महीने की सेल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये हाई और लो पॉइंट्स को विजुअली हाईलाइट करने में बहुत इफेक्टिव है। अगला है विन लॉस स्पार्कलाइन। ये टैब यूजफुल होता है जब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स का डेटा हो, जैसे कि स्टॉक प्राइसेस का ऊपर या नीचे जाना या मैच रिजल्ट्स, विन लॉस। इसमें बार्स या तो ऊपर होते हैं या नीचे, जीरो लाइन के। सेल G2 सिलेक्ट करें, इंसर्ट टैब में स्पार्कलाइंस ग्रुप से विन लॉस पर क्लिक करें। डेटा रेंज में कोई भी न्यूमेरिक डेटा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है, सिलेक्ट करें, जैसे B2, D2। ओके करने पर आपको दिखेगा कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव थी और कौन सी नेगेटिव। ये बाइनरी आउटकम्स के लिए बेस्ट है। स्पार्कलाइंस बनते ही एक नया स्पार्कलाइन टूल्स डिजाइन टैब रिबन में दिखाई देगा। यहाँ से आप अपने स्पार्कलाइंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप टाइप चेंज कर सकते हैं, शो ग्रुप से हाई पॉइंट, लो पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं। स्टाइल ग्रुप से कलर्स और थीम्स बदल सकते हैं। अगर आपको स्पार्कलाइन डिलीट करना हो तो यूज सिलेक्ट करें और डिजाइन टैब में ग्रुप से क्लियर पर क्लिक करें।
कॉमन गलती ये होती है कि लोग स्पार्कलाइन को सेल कंटेंट की तरह डिलीट करते हैं, जो कि गलत है। यूज क्लियर स्पार्कलाइंस ऑप्शन से ही डिलीट करें। रियल लाइफ में आप स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स या मंथली परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के लिए उसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बो चार्ट्स की। कई बार आपके पास दो अलग अलग तरह का डेटा होता है जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, जैसे सेल्स और प्रॉफिट परसेंटेज। इन दोनों को अलग अलग चार्ट्स में देखने के बजाय एक हाई चार्ट में देखना ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। कॉम्बो चार्ट आपको यही फैसिलिटी देता है, जहां आप मल्टीपल चार्ट टाइप्स को एक साथ कॉम्बाइन कर सकते हैं, जैसे कॉलम और लाइन चार्ट। इसे आप डेटा के रिलेशनशिप्स और पैटर्न्स को एक हाई विजुअल में समझ सकते हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत क्रूशियल है। ये आपके डेटा की कहानी को और भी क्लियर बनाता है। सबसे पहला कॉम्बो चार्ट, कॉलम और लाइन का सिंपल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए आपके पास मंथली सेल्स वॉल्यूम और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का डेटा है। डेटा सिलेक्ट करें, जैसे जनवरी से मार्च तक का सेल्स और ट्रांजैक्शंस डेटा। इंसर्ट टैब पर जाइए, चार्ट्स ग्रुप में रिकमेंडेड चार्ट्स पर क्लिक करें। वहां आपको ऑल चार्ट्स टैब में कॉम्बो ऑप्शन मिलेगा। यहां आप एक सीरीज को क्लस्टर्ड कॉलम और दूसरी को लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे आपका चार्ट बन जाएगा जहां कॉलम्स सेल्स दिखाएंगे और लाइन ट्रांजैक्शंस। ओके क्लिक करें। ये बेसिक कॉम्बो चार्ट है, जहां दोनों सीरीज एक हाई प्राइमरी एक्सिस पर प्लॉट होती है। कई बार दो डेटा सेट्स की वैल्यूज बहुत अलग होती है, जैसे सेल्स हजारों में और प्रॉफिट परसेंटेज डेसिमल्स में। ऐसे में प्राइमरी एक्सिस पर दोनों को प्लॉट करना मुश्किल होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेकेंडरी एक्सिस यूज करते हैं। वही डेटा सिलेक्ट करें। इंसर्ट रेकमेंडेड चार्ट्स ऑल चार्ट्स कॉम्बो पर जाइए। अब एक सीरीज जैसे सेल्स को क्लस्टर्ड कॉलम और दूसरी सीरीज जैसे प्रॉफिट परसेंट को लाइन सिलेक्ट करें। लेकिन इस बार प्रॉफिट परसेंट वाली सीरीज के लिए सेकेंडरी एक्सिस बॉक्स को टिक करें। ओके क्लिक करते ही आपका चार्ट रेडी हो जाएगा, जहां सेल्स प्राइमरी एक्सिस पार और प्रॉफिट परसेंट सेकेंडरी एक्सिस पार दिखेगा, मेकिंग इट मच क्लियरर। कॉम्बो चार्ट्स बनते ही चार्ट टूल्स डिजाइन और फॉर्मेट टैब्स अपीयर होते हैं। यहां से आप अपने चार्ट को फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। डिजाइन तब से चार्ट स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। ऐड चार्ट एलिमेंट से टाइटल्स, एक्सेस लेबल्स, लेजेंड्स ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेट तब से आप स्पेसिफिक चार्ट एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके उनके कलर्स, फोन्ट्स और इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेस रेंज एडजस्ट करनी हो तो एक्सेस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस सिलेक्ट करें। इसे आप अपने चार्ट को प्रोफेशनल और विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं। ये कस्टमाइजेशन आपको अपने डेटा की कहानी को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। प्रो टिप्स फॉर स्पार्कलाइंस एंड कॉम्बो चार्ट्स। स्पार्कलाइंस को हमेशा रेलेवेंट डेटा के बगल वाली सेल में ही रखें, ताकि कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहे। जब बहुत ज्यादा डेटा हो तो स्पार्कलाइंस आपको एक क्विक ओवरव्यू देने में मदद करते हैं, पूरी शीट को स्क्रॉल किए बिना। कॉम्बो चार्ट्स में सेकेंडरी एक्सिस का यूज स्मार्टली करें, सिर्फ तब जब दो सीरीज की स्केल्स बहुत अलग हो, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। और हमेशा अपने चार्ट टाइटल्स और एक्सिस लेबल्स को क्लियर और डिस्क्रिप्टिव रखें, ताकि व्यूअर को समझने में आसानी हो। डेटा स्टोरीटेलिंग में ये छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क डालती है। कॉमन मिस्टेक्स जिनसे आपको बचना है। स्पार्कलाइंस को डिलीट करने के लिए सिर्फ डिलीट की दबाना गलत है, उससे सेल कंटेंट डिलीट होगा, स्पार्कलाइन नहीं। डिजाइन तब से क्लियर स्पार्कलाइंस ऑप्शन यूज करें। दूसरी गलती, कॉम्बो चार्ट्स में सेकेंडरी एक्सिस का ओवरयूज, जिसे चार्ट क्लटर्ड और कंफ्यूजिंग हो जाता है। सिर्फ टैब यूज करें जब स्केल्स में बड़ा डिफरेंस हो। तीसरा,
एक्सिस लेबल्स और यूनिट्स को मेंशन ना करना। हमेशा क्लियरली बताएं कि कौन सा एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी गलतियों से आपका एनालिसिस गलत हो सकता है या व्यूअर्स को समझने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे स्पार्कलाइंस और कॉम्बो चार्ट्स का इस्तेमाल करके हम अपने डेटा को और भी एक्सप्रेसिव और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। स्पार्कलाइंस आपके सेल्स में ट्रेंड्स दिखाते हैं और कॉम्बो चार्ट्स दो अलग-अलग डेटा सेट्स को एक हाई विजुअल में एनालाइज करने में मदद करते हैं, खासकर सेकेंडरी एक्सिस के साथ। ये स्किल्स आपको अपने रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में बहुत हेल्प करेंगी। प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन में मास्टरी सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। अगले वीडियो में हम और भी एक्साइटिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली ट्यूटोरियल्स।